वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौज وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक साल 2 महीने पहले इससे ऊपर वाली आयत की तफसीर और तर्जमे में ये बात बताई गई थी कि इस सूरत का नाम ही अल्लाह ने सूरह निसा रखा, क्योंकि इस्लाम के आने से पहले 3 तरह के तबक़ात बहुत ज़्यादा मज़लूम थे। यतीम, ग़ुलाम और औरतें। इसलिए इन तीनों तरह के तबक़ात के बारे में शरीयत ने बहुत ज़्यादा रियायत को हुक्म दिया है। ग़ुलाम के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी ग़ुलाम को आज़ाद कर दे उसके हर उज़्व के बदले में अल्लाह इसके हर उज़्व को जहन्नम की आग से महफूज कर देते। यतीम बच्चों के बारे में फरमाया, आना व काफ़िलुल यतीम कहातैनी, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला ये 2 उंगलियों की तरह है, यानी जन्नत में इस तरह रहेंगे। और औरतों के हुकूक के बारे में तो ये पूरी सूरत अल्लाह ने उतारी। अगर ये माँ है तो माँ का हक बताया, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेबी अगर है तो तरबियत करके निकाह अच्छी जगह करवाएंगे तो हमारे लिए जन्नत का ज़ामीन है। बीवी अगर है, हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ उसने अखलाक से पेश आए। व अना खैरुकुम लिअहलिही, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ अपनी बीवियों के साथ अच्छे अखलाक में। जबकि आपकी एक वक्त में 9 बीवियाँ हमेशा रही, इतनों के साथ उसने सुलूक, उन्हीं के मुताबिक ये आकाम, जैसे गुज़श्ती आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम औरतों के ज़बरदस्ती वारिस बन जाओ। चूँकि अरब में ये दस्तूर था
किसी औरत का वली अगर मर जाता, अगर वो मालदार होती तो उसको खुद अपने निकाह में ला लेते, गरचे वो उसकी महरम हो, ताकि माल किसी और के पास न चले जाए। या फिर उस औरत को किसी और जगह निकाह करने ना देते, इस शर्त पर कि तू माल पूरा मेरे हवाले कर दे और बाद में चली जा। वला तअज़लूहुन्ना लितज़हबू बिबादि मा आतैतुमूहुन्ना, जो महर वगैरह तुमने दिया है उसके हिस्से को लेने की गरज से, और जो माल तुमने बतौर तोहफा उन औरतों को दिया है उनको ऐसे ही जुदा न छोड़ दो, रोके न रखो। इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, अगर वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करे, शोहर की हद से जाना नाफरमान बन जाए, या अल्लाह न करे वो ज़िना की मुर्तकिब हो जाए, तो फिर तुम दिए हुए महर को भी दे सकते हैं, फिर तुम दिए हुए तोहफों को भी वापस ले सकते, क्योंकि जिस बुनियाद पर तुमने उसको अपनी बीवी बनाया वो तो बुनियादें ख़त्म कर दी उसने। वाशिरूहुन्ना बिलमारूफ, उनके साथ हुस्ने सलूक करते रहो। फ़इन करीतुमूहुन्ना, बाद मर्तबा औरतें नापसंदीदा होती है, बीवियाँ, होता है ऐसा, निकाह से पहले हर औरत धनी मालूम होती है, लेकिन जैसे निकाह हो जाए, इसलिए मशहूर है ना, मौलाना मोइनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, जब दूल्हा आता है ना मजलिस में, जितने बैठे हुए रहते सब, उसमें से एक के भी चेहरे पे हंसी नहीं रहती। जितने लोग मजलिस में बैठे हुए रहते उसमें से किसी, और जो हंसता भी है तो तंजिया हंसता है कि आज के दिन खुशी में आ रहा है, बाद में पता चल जाएगा। मौलाना मोइनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह नांदेड़ वाले, वो सब बैठने वाले दिन में सोचते ये बहुत मुस्कुराता हुआ आ रहा है, लेकिन इसको पता नहीं आगे क्या क्या घाटी आने वाली। तो बाद मर्तबा कोई दिनों के बाद बीवी नापसंद होने लग जाए, हो सकता वो काली कलोटी हो सकता वो चर्ब ज़बान हो सकता वो ऊंची आवाज़ से बात करती हो, उसके बावजूद उनके साथ तुम हुस्ने सलूक रखो। क्यों? फ़असा तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, हो सकता है कि तुम्हें एक चीज़ उसकी नापसंद लगे, लेकिन उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें खैर कसीर डाल दे। औरतों में खैर कसीर क्या है? इस आयत की तफसीर में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, गुज़श्ता साल भी ये बात बताई है आपको, औरतों में खैर का होना बहुत ज़रूरी। बाद मर्तबा मर्द से ज़्यादा कम खूबसूरत औरत का होना भी ये मर्द के लिए खैर है। औरत का मर्द से कम खूबसूरत होना, मालदारी में कम होना, ये भी मर्द के लिए खैर कसीर है। बीवी का 5 मर्तबा बदसूरत हो जाना, ये भी खैर कसीर है। समझने वाले समझते इसे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक लिखा है कि जितनी भी चर्ब लिसान हो, अगर बदसूरत हो, अगर तुम्हारा कोई बच्चा बचपन में मर जाए तो ये तुम्हारी बीवी के खैर होने की वजह से मरता है। बचपन में बच्चे मरते हैं 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, या होते ही मर जाए, कभी पेट में मर जाए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा ये तुम्हारी बीवी के बाबरकत होने की अलामत है, बच्चे का मर जाना, छोटे बच्चे का। क्यों? ये बच्चा ऊपर जाके इंतजार में रहेगा हमारे, कैसे मैं अपने अल्लाह से इसकी मग़फ़िरत कराऊं। इस आयत की तफसीर में लिखा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बचपन में बच्चे का मर जाना ये औरत के खैर होने की निशानी होती है। वो हो सकता है एक चीज़ नापसंद लगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उसकी खैर हो, चिड़चिड़ी मिजाज की हो, लेकिन कभी गैर महरम से बात ना करती हो, खैर है बड़ी।
और फिर अगली आयत में ये फरमाया कि ठीक है, अगर तुमको वो बीवी नहीं रखना हो, कोई दूसरा निकाह अगर तुमको करना है, और अगर तुमने उनको बहुत ज्यादा महर दिया हो, तो आप उस महर में से कुछ ना लो। असल में ज़माने जाहिलियत में एक बात ये होती थी कि जिससे निकाह हो जाता तो कुछ चीज़ तय कर लेते थे वो महर, फिर उसके बाद उनसे दिल भर जाता, जब किसी और से निकाह करने की बारी आती तो उसको इतना सताते कि वो इस बात पर मजबूर हो जाए कि वो ये कहे कि मेरे पास से कुछ महर वगैरह तू ले ले और मेरी जान छोड़ा दे। जुल्म ज़्यादती कर दे। इससे मना किया अल्लाह ने, वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौज, और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी बदले में रखना चाहते हो, वातैतुम इहदाहुन्ना किन्तारा, और उनमें से एक को तुमने ढेर के ढेर महर दे दिया हो, फला तो उसमें से तुम कुछ भी ना लिया करो। क्या तुम उससे वो तोहफे और मेहर वापस लेते हो, उसमें बोहतान लगाकर और उसको खुली हुई गुमराही का मुर्तकिब बनाकर, वकैफ ताखुज़ूनहु, और कैसे तुम उससे मेहर वापस लेते हो, वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़, जबकि तुम एक दूसरे से बेमहाबा मिल चुके हो, वअख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और उन औरतों ने तुमसे पक्का अहद भी दिया हो। मुराद ये है कि आपको अगर दूसरा निकाह करना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बीवी को इतना सताए कि वो दूसरे निकाह पर आमादा हो जाए और फिर उसके बाद उसके महर को भी माफ करवा दे। इस सिलसिले में एक चीज आप ये ज़हन में रखे, ये उस सूरत में होगा जबकि महर उधार हो। महर के मामले में बाद मर्तबा ये अफरा तफरी और इफरात और तफरीद का शिकार है ये उम्मत। कम अज कम की मिकदार तो तय है, ज्यादा की मिकदार नहीं है। कम अज कम महर की मिकदार 31 ग्राम है चांदी, 30 ग्राम के ऊपर कुछ है जिसको कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा 31 ग्राम चांदी, तकरीबन 3 तोला 1 ग्राम होती है। 1800-1900 रुपये होते हैं आज के ज़माने के एतबार से। ये कम अज़ कम महर की मिकदार, इससे कम महर की मिकदार मांगना जायज़ नहीं है। एक है महर कलील, एक है महर मिस्र और एक है महर फातिमी। अकल मिकदार ये 31 ग्राम, इससे कम मांगना जायज़ नहीं। और एक है महर मिस्र। महर मिस्र कहते हैं कि वो लड़की और उस तरह की लड़कियों को उसके खानदान में इससे पहले कितना महर दिया गया। बड़ी बहनें, चचा की बहनें, चचेरी बहनें, फूफेरी बहनें, मुमेरी बहनें, उनके यहाँ आमतौर पर क्या। और फिर ये जो महर है लड़की की तरफ से होता है, देना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि महर नकद दिया करे, लोग उधार रखते। और जब मर जाता है शोहर तो 4 लोग पकड़ कर, 4 औरतें पकड़ कर लाते, कहते जनाजे को माफ करा दे। तो उसकी भी ज़हन में रहता, जिंदगी में नहीं दिया, मरने के बाद क्या करिएगा। इसलिए रिवायतों में आता, अगर महर न देने की नीयत अगर किसी की हो तो सारी जिंदगी वो जिना में रहेगा। इसलिए जो अभी नई नस्ल है, या आपकी औलादों का अगर आप निकाह कर रहे हो, चाहे बेटी हो या बेटा हो, आप महर
मुअज्जल को किया करे कि नहीं नकद महर देना है, और लेना भी है तो नकद महर, थोड़ा क्यों ना हो ज्यादा। इसलिए हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा फरमाया, खबरदार औरतें ज्यादा महर न दिया करे। तो एक बुढ़िया खड़े होकर कहने लगी, अरे उमर, अल्लाह कुरान में कह रहे महर के ढेर लगा दे, अल्लाह जब इजाजत दे रहे तो तू कौन रोकने वाला है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाए, बुढ़िया उमर से ज्यादा कुरान को समझने वाली। हमारे आपके जैसा होता तो अच्छा, मुझे कहा उसने, तेरी ये औकात है, तेरी ये हिम्मत है, एक इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन को कह दिया। क्या कहने लगे, एक बुढ़िया कुरान को उमर से ज्यादा समझने वाली है। और महर फातिमी अगर 1.5 किलो के ऊपर होता है। कुछ लोग महर को इज्जत का मेयार समझते, ज्यादा महर 51,000 और नगद नहीं उधार, वो 51,000 मान देते, बाद में कब देंगे पता नहीं, उसके ही तोड़ेंगे, गोटा तोड़ेंगे, फिर सोना तोड़ेंगे, फिर कान में की बालियां निकाल देंगे, सब खत्म कर देंगे धीरे धीरे। तो महर नकद वाले चाहे थोड़ा हो, थोड़े से मुराद हमारे जमाने में ठीक है, यानी मिनिमम कम से कम 5,000 रुपये तो होना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीजों में आदमी बहुत ज्यादा अखराजात करता है। परी का खाना अलग चलेगा, परी का रहता ना एक दिन पहले, मंगनी का, फिर रसम का, फिर नहीं बीड़ा पहले रहता, रसम से पहले मंगनी, फिर बीड़ा, फिर रसम, फिर परी, फिर उसके बाद शादी, फिर वलीमा, फिर जुमागी, फिर उसके बाद अभी ईद के बाद सलामी। ये दावतें अभी गुज़श्ता हमारे यहाँ निकाह हुआ, जुमागी सनराइज होटल में किया हमारे। कहाँ? सनराइज होटल में जुमागी। दीनदार समझे जाने वाले लोग। तो ये इतनी जब चीजों में जा रहे थे, फिर महर में क्यों आता? अच्छा, हद से ज्यादा इफराद भी नहीं होना चाहिए, ज्यादती दिखलावे के लिए। जिन निकाहों में ये दिखलावे होते हैं ना, उम्मन वो निकाह पायदार नहीं बनते, निकाहों में बेबरकती आ जाती। इसलिए उधार महर तो कतई ना वाले। ये महर उधार उस वक्त था जब खाने पीने को भी नहीं, चलते फिरते लोग निकाह कर देते थे, मालूम भी नहीं पड़ता। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु मिले, तुम्हारे खुशबू का एक धब्बा नजर आ रहा है इत्र का, या रसूल अल्लाह, नकाह तो हमसे गुज़श्ता कल निकाह कर दिया। कहा अच्छा, वलीमा किया? कहा नहीं, औलिम वलो बिशाते, एक बकरी क्यों ना हो लेकिन तुम वलीमा करो। अब ये चलते फिरते निकाह, एक साथ है ना, रिवायतों में है ना, दूसरे का निकाह क्या पैगाम लेकर गए। वो बच्ची का बाप कहने लगा मुझे आप पसंद है, आप निकाह करते हुए तो कर लो। उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार है। वो बाहर खड़ा हुआ, वो बाहर खड़े गए, कहा 2 गवाह है, राजी है, कहा निकाह पढ़ा दिया, बाहर आ गए। कहने यार गड़बड़ हो गई। कहा क्या गड़बड़ हुई? कहा तेरा पैगाम लेकर गया, मैंने निकाह पढ़ा कर आ गया। तो कहने लगे नहीं, तेरे मुकद्दर की थी, मैं बीच में टांग अड़ा रहा था। यहाँ तो जिंदगी भर लड़ाई चलते रहेगी। नहीं, बहुत मैनेज कराऊंगा, इसको भेजा था मैं, इन्हें चूल्हे बाता कराऊंगा, उन्हें ऐसा किया होगा, उन्हें वैसा किया होगा। क्या कह रहे हो? तेरे ही मुकद्दर की थी, मैं टांग अड़ा रहा था। तो ये उस वक्त चलता था। उदाहरण है, चलते चलते निकाह हो गए तो बाद मरतबा जेब में पैसे नहीं रहते, आदमी कहता ठीक है उधार कर ले। लेकिन अब तो पहले से तैयारियां रहती,
पलंग यहाँ बनाया जाए, सोना वो दुकान पे बनाया जाए, फिर वो वहाँ पे फिर कपड़े यहाँ से बस्ता बनता, बस्ते बनते ना शादी हो के बस्ते का, वो दुकान सबसे आला, वो दुकान सबसे आला, जान पहचान भी ढूंढते। हम मोमिनपुरे में होने की वजह से हर महीने में 2 या 3 फोन खुद मेरे को आते, कहाँ पे बस्ता सस्ता बनेगा, आप अगर बोलते तो हो जाएगा काम। तो जब ये सारी चीजें जब पहले से कर रहे तो आप महल क्यों उधार रखना है? शेरवानी 8-10 हज़ार रुपये की पहन के आता दूंगा, उधार है ना, महल उधार रखता। सारी चीजें नकदी करेगा और महल कहते उसको मालूम है ये अपने पास आने वाली बात है, इसको क्या थोड़ा और अंडा पुकार करे तो वो माफ कर देंगे, लेकिन सारी जिंदगी निकाल लेंगे, जीना में रहेगा उसका क्या? तो अगर किसी औरत को इस वजह से जबरदस्ती करवा रहे कि वो दिया हुआ महल रोक दे और कह दे कि भाई ठीक है माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, इस वजह से हरगिज़ दूसरा निकाह न किया करे। और अगर करना है तो उससे फिर दिए हुई चीज ना लो, फला ताखुज़ू मिन्हु शैय्अन, कोई चीज उसमें ना लो, उससे ना लो। और चूंकि अरबों में एक रवाज था, इल्जाम लगा लगा के उसका निकाह तोड़वाते थे। हमारे ज़माने में भी ऐसा होता है, अगर मियाँ बीवी की आपस में जमने न लगे, अगर उसको कहीं दूसरी जगह निकाह करना हो तो देखो बीवी पे कैसे इल्जाम लगाना। बात किसी से नहीं की होंगी, कभी वो कभी ये कुछ तो ताले लगा लगा के घर को जाते, इतने मशकूक। हद से ज्यादा बेपर्दगी भी ना हो और हद से ज्यादा ऐसा भी ना हो कि वो समझने लगे क्या जालिम इस्लाम अल्लाह ने दिया हमको। बहुतान लगा दे, इस्मा मुबीना, खुली गुमराही के मुर्तकिब कहते हैं, हाँ उसने बेहयाई की, इस वजह से उसको ये करना है। अल्लाह कह रहे ये समझाने के अंदाज में वही पता खुदून, कैसी अजीब बात है कि तुम उससे महल लेते हो, वक़द अफ़्ता बअदुकुम बिला बादिन, जबकि तुम बेहिजाबाना एक दूसरे से मिल चुके हो। समझ रहे होंगे इसको, बेहिजाबाना, वक़द अफ़्ता बअदुकुम बिला बास, तुम बेहिजाबाना एक दूसरे से मिल चुके हो और वो महल उसी के नतीजे में मिला है और फिर आप उसी से माफ करवाना चाह रहे हैं। तो वो ये इतना वक्त तुमने गुजारा अपनी बीवी के साथ, तुमने ज़िना किया, महल माफ कराने का मतलब क्या है? और अगर तोहफे दिए, तहाई दिए, बाद मर्तबा निकाह की पहली रात में मर्द अपनी बीवी को कुछ तोहफे दे देते, जिसे गिफ्ट कहते, सरप्राइज बोलते, ये स्टूडेंट की जमात क्या बोलते, सरप्राइज। ये कभी कभी अरब लोग देते थे रकम की शक्ल में। तो जब ये रकम की शक्ल में देते तो ये हदिया हो गया ना, लेकिन जब इन्हीं पे आफत और तूफान आते तो वो पहली रात का दिया हुआ हदिया भी वापस मांगते थे। उसको कुरान ने कहा अरे तुमने तो उसको दे दिया, अहद नहीं लिया था, निकाह इस वजह से किया था कि हमेशा रहेंगे, नानो नफका इस वजह से देते कि उसकी जिंदगी भर काम आ जाए, उस अहद को तुम तोड़ रहे हो। इसलिए अगर निकाह सानी करना है तो ये बाकी रखो, निकाह सानी करो, ज़रूरत हो, लेकिन निकाह सानी के भी शराइत जो आज से 1 साल 2-3 महीने पहले बता दिए गए, कोई शराइत में उतरते हैं तो करो, वरना आज़ाद मोल मत लो। और अगर नहीं करना है, एक को छोड़ना है, दूसरे को करना है, नहीं जम रही किसी वजह से, अल्लाह ने तलाक का रास्ता रखा है, नहीं जम रही तो फिर उसके दिए हुए महर को वापस ना लो, मुकद्दर की चीज है, नहीं जम रही, अल्लाह ने एक रास्ता रखा है। ये इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज है
मियाँ बीवी के आपस में किसी तरह बनी ही ना रही हो, तो उसके लिए एक रास्ता रखा है कि ठीक है तलाक दे दो, इसको उससे बेहतर लड़की मिल जाएगी, उसको उससे बेहतर शौहर मिल जाएगा। होता है ऐसा, अपने माशरे में होता है कि अगर तलाक होने के बाद मर्तबा होता है, अभी अपने निकाह सानी पड़ा, यानी पहले की बीवी छूटे हुई थी, दूसरे का शौहर छूटा हुआ था बुध के दिन, उसको उससे बेहतर मिल गया, उसको उससे बेहतर मिल गया। तो ये तो एक रास्ता रखा है शरीयत ने। कोई भी अगर हल मसले का न निकले तो अच्छे अंदाज में तलाक एक बेहतरीन रास्ता है, लेकिन मकबूस तरीन चीज़ है अल्लाह की निगाह में। और एक दूसरा है ये था अरबों में, बाद मरतबा अपनी सौतीली बाप का जब इंतकाल हो जाता तो अपनी सौतीली माँ को निकाह में ला लेते थे। बड़ा बेटा हकदार समझता था उस सौतीली माँ को अपने निकाह में लाने का। बाप की दो बीवियां हैं, एक बीवी ये दूसरी बीवी, एक बीवी से बच्चे, इसका बड़ा लड़का है, ये तो हकीकी माँ हो गई। जैसे बाप का इंतकाल हुआ तो ये जो बड़ा लड़का है इस बाप की बीवी को मनकोहा को अपने निकाह में ला लेता था, चाहे तो ला लेता था, चाहे तो छोड़ देता था। उसको मना किया अल्लाह ने। असल में एक साहबिया आई और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो मेरी सौकन का बेटा मुझसे निकाह करना चाहता है, क्या इसकी इजाज़त है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि थोड़ी देर ठहर जाओ, हो सकता अल्लाह हुक्म नाफिज कर दे। तब अल्लाह ने कुरान में हुक्म उतारा, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा, जिन औरतों से तुम्हारे बापों ने निकाह कर दिया है उनसे तुम निकाह न करो। डायरेक्ट हुक्म आ गया तो पांच साहबा घबरा गए, अरे पहले हमसे ये फेल सरजद हुआ, तो फरमाया जो गुजर गया आइंदा न करना। इसी आयत से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वला तनकिहू मा नकाहा आबाउकुम से मुराद निकाह न करो उन औरतों से जिनसे जिमा किया तुम्हारे बापों ने। इससे हुर्मत मुसाहरत का ये मसला साबित होता है कि अगर एक आदमी किसी दूसरी औरत से जिना कर दे या फिर निकाह कर दे, अगर जिना भी किया है तो वो उसकी बेटी इसके बेटे के लिए हराम हो जाती है। अभी आगे पूरे वही मसाइल है, जरा ध्यान में से सुनना। एक आदमी ने किसी औरत से जिना किया या निकाह किया, तो जिना की वजह से उसका ऊपर का और उसके नीचे का ये सब के अंदर इसकी बेटियां इसके बेटों के लिए हराम हो जाती है। और अभी और आगे आएगा उसको और तफसील से, हुर्मत मुअब्बदा, हुर्मत मुसाहरत। बार मर्तबा शहवत के साथ किसी औरत को पकड़ना ये भी यानी उसके बेटी के हराम होने का सबब बन जाता है। ये जो अभी जितना माशरा चल रहा है ना, समदन यहाँ बैठे हुए, उसके बाजू में समदी बैठा हुआ और साथ और दामाद भी गले लग रहा है अपनी सास के, और फिर ससुरा भी अपनी बहू के। बाद मर्तबा अगर शहवत से अगर पकड़ लिया तो ये हराम हो जाती है हमेशा के लिए। ये अगली आयत में इंशाअल्लाह तफसील से आएगा। तो ये जो चीज़ है अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह कर लिए है, घर से वो तुम्हारी सौतीली माँ है, अब उनसे निकाह न करो, ये तुम्हारे लिए हराम है, हलाल नहीं है। और फिर क्यों, उसके बारे में फरमाया, इन्नहु कान फाहिशतन व
कौन चाहेगा जिस मनकुहा को उसके या जो अपने बाप की मनकुहा में हो वो उसके बेटी की मनकुहा बने। इसलिए उससे पैदा होने वाले बच्चे को मकीद कहते हैं अरबी में। मुफस्सिरीन ने दो लोगों के नाम भी लिखे, अबू अम्र और अबू मरसद। ये दो लोग मकीद थे, या इसके अलावा कोई और नाम थे गालिबन। हाजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम जिक्र की। दो लोग थे मक्का में, उनको क्या कहते थे? उनको मकीद। क्यों मकीद कहते थे? क्योंकि वो भी लोगों में नाराजगी का सबब बनते। सारी दुनिया कहते थे वो भाई बाप बेटे है। क्या कहते? भाई बहन, क्योंकि वो सौतेली माँ और इसके नुतफे से उसे औलाद हो रही है, तो सौतेली माँ का बच्चा इसका भाई भी हुआ बाप भी हुआ। इसलिए ये बुरा है। आगे पूरे सारी हुर्मतें आई कि क्या हराम है क्या हलाल है और कौन कौन सी चीज़ों से हराम। बाल मर्तबा इसलिए कहते हैं माँ के साथ बालिग बच्चा भी ना सोया करे, माँ के साथ करीबुल बुलूग बच्चा ना सोया करे। थोड़ी बड़ी अगर बच्ची हो जाए तो बाप से जुदा रखे। अगर शहावत के साथ बेटी पर हाथ पड़ गए तो बीवी हराम हो जाती है, और माँ का हाथ बच्चे पे अगर शहावत के साथ पड़ गया तो शोहर हराम हो जाता है। इसको इंशाअल्लाह इनका तफसील से बयान करेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जि'ul कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वहदिन-नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग्निना बिफضلिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अ'इज़ना मिन शुरूरि नफूसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या